बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जिन्ना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। जी वकार नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया लुत्फ़ करम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारायण पाक के सदक़ से आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप ज़िंदगी को राहतों से बनना चाहते हैं, राहत व इस्तराहत, तस्कीन व तमानियत से गुजारना चाहते हैं और हर किस्म की परेशानियों से बचना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो फिर ये काम करें। मुझे और आपको क्या करना चाहिए, एक नुक्ता बयान कर रहा हूँ जो कि सीरीज चल रही है उसका। वी मस्ट forgive, pardon and forget the mistakes, weaknesses, shortcomings and flaws of others and rude behavior of others and always pray for them। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, खुशियों से भरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पहला काम करें कि दूसरों की कोताहियों, गलतियों, दूसरों की कमज़ोरियों, खामियों, और अगर किसी ने आपके साथ कोई जारहाना रवैया रखा है, गुस्ताहाना रवैया रखा है, इंतहाई नामनासिब नाशाइस्ता रवैया रखा है जो काबिल कबूल नहीं था, फिर भी एक मैच्योर आदमी होने की निशानी ये है कि आप माफ़ कर दें। God gives and forgets, man gets and forgets। ये बात नोट कर लें। फॉरगिवनेस कि आपको ज़रूरत है माफ़ करने की दूसरों को। अगर आप दूसरों को माफ़ करेंगे तो ये बात जहन में रख लें कि इस दुनिया में कोई भी मुंतकिम मजाज, इंतकाम लेने वाला, बदला देने वाला, हाँ कोई शख्स हो या कोई पार्टी हो, ग्रोह हो, जिस जिस्म दुनिया में बदले पर बैठा हुआ है वह कभी खुश नहीं रह सकता। बदला लेने वाला, इंतकाम लेने वाला, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। आप खुश रहना चाहते हैं तो फिर बदले की आग को ठंडा करें, किसी भी किस्म की। अब कितनी गलतियां हम रोज़ाना करते हैं, माहिरीन कहते हैं हम 100 से 300 गलतियां करते हैं। अरे बाबा, रोज़ाना हम इतनी गलतियां करके अपने आप को माफ़ कर देते हैं, दूसरे की गलती को माफ़ नहीं करते, चंद गलतियों को माफ़ नहीं करते। दूसरों गलतियों को माफ़ करना सीखें, ये सुकून हासिल करने का ज़रिया है। अंबिया कराम, सहाबा कराम, बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी का मुताला करें, जिसने भी जितना बड़ा मुकाम पाया है उतना ही ज़्यादा वो माफ़ करने वाला भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है। फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिज़र्व फॉरगिवनेस, बिकॉज यू डिज़र्व पीस। ना दूसरों को माफ़ इसलिए ना करो कि वो माफ़ करने के अहल हैं, काबिल हैं, कि उनको माफ़ कर देना चाहिए, इसलिए करो कि आपको से सुकून मिलेगा। अगर आप सुकून चाहते हैं तो दूसरों को माफ़ करें, नज़रअंदाज करें, दरगुजर करें, फॉरबीरेंस। इसी में ज़िंदगी है, इसी में सुकून है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर हर शख्स कह रहा है कि ज़माना ख़राब है। भाई, दूसरों की गलतियों जो है माफ़ करना ही सबसे बेहतर है। तो पहला काम आप ये करेंगे, अगर वाकई सुकून चाहते हैं और मैं और आप, तो दूसरों को माफ़ करना सीखें और फिर दूसरों को माफ़ करें एक, और फिर माफ़ी मांगें। जहाँ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, कोताहियाँ हो जाती हैं, दूसरों का ज़्यादतियाँ कर देते हैं, हक तलफियाँ कर देते हैं। कई दफ़ा हम दूसरों के हकूक़ पर डाका डाल देते हैं, दूसरों पर जो है इल्ज़ामात की बारिश कर देते हैं, दूसरों पर हम भी बहुत से इतराज़ात, इरादात कर देते हैं, तनकीदात कर देते हैं, दूसरों को के दिल को बड़ी दफ़ा हम भी ठेस पहुँचाते हैं। तो फिर क्या तरीका है? माफ़ी मांगने वाला माफ़ करने वाला, और दूसरा फिर माफ़ी मांगना भी आप अपने आप को बहुत बड़ा एजाज़ समझें। जब गलती हो जाए माफ़ी मांगने, क्या इसमें है? बड़े आदमी की, आला आदमी की, आला ज़रफ़ आदमी की, नेक आदमी की, ऊंचे आदमी की, कदावर आदमी की निशानी क्या होती है? वो माफ़ी मांग लेता है, ढाल फाड़ लेता है, झुक जाता है।
जिस दरख्त पर ज़्यादा फल हूँ उतना ही ज़्यादा झुकता है। और बंदे का मानी है झुकने वाला और माफ़ी मांगने वाला। तो जहाँ ज़रूरत हो समझें आपसे कोताही हो गई या हो जाती है, होनी चाहिए। वी आर बिल्ट टू मेक मिस्टेक्स। हम गलतियाँ करने के लिए पैदा हुए हैं, गलती हमारी कमज़ोरी है, हो जाती है गलती। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तो जहाँ गलती हो जाए माफ़ी मांग लें। तो माफ़ी मांगने को ज़्यादा समझें। और ख़ास तौर पर जितने आपसे उम्र में, ओहदे में, रिश्ते में, तल्लक में जो बड़े हैं उनसे माफ़ी मांगना तो एजाज़ समझें। और तीसरा काम क्या है? फॉरगेट अदर्स। इतने एहसान फरामोश हैं हम, तेरे बख्शे हुए गम याद नहीं। भाई भूल जाएं। जब दिल में हम रखते हैं ना दूसरों के लिए तासुबात रखते हैं, दिल में वो पुरानी बातों को रखते हैं, हसद बुग़्ज़ रखते हैं, वो पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, तो दिल में बैठा के ना रखें, दिल को लगा के ना रखें। पुरानी बातों को भूल जाएं। बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। तो भूलने वाला आदमी, फरामोश करने वाला आदमी भी पुरस्कून रहना है। जो हो गया माजी, वो माजी को तो खुदा बदल सकता है मगर खुदा भी नहीं बदलता। अब माजी में जो कुछ भी हो चुका है अब उसे बदला तो नहीं जा सकता। जिसने किया है, जैसे जैसे किया या आपने किया है, तो उसे क्या करें? भूल जाएं, फरामोश करें, फॉरगेट। अगर आप चाहते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है, आपका दिल चाह रहा है खुशकुन ज़िंदगी गुजारना, राहतों, शादमानियों, खुशियों, मुसरतों से ज़िंदगी गुजारना, इत्मीनान क़ल्ब चाहते हैं, तो फिर भूल जाएं। जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। इट इज़ पास्ट एंड क्लोज चैप्टर। अब वो नहीं हो सकता, दोबारा आ सकता, इसलिए उसको भूल जाना ही बेहतर है। अगर आप भूल जाएंगे, जब याद आए उसी वक्त कोई ज़िक्र करें और उसे भूल जाएं, दिल को साफ़ करें हर किस्म की आलूदगियों से, अलाइशों से, गंदगियों से जो माजी में हो चुकी हैं किसी वजह से। तो ज़हन को अगर कसाफत से, गलाजत से मुराद क्या है? बुराई की, दूसरों की बातों की, हसद बुग़्ज़ की, नम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बातों की, उसको पाक साफ़ करें। तो तीसरा काम ये करें कि भूल जाएं। भूलेंगे तो खुदा भी आपकी बहुत सारी कोताहियों को बुला देगा। तो भूल जाएं, इसलिए आपको सुकून मिलेगा। और चौथा काम क्या है कि दूसरों के लिए हमेशा दुआ करें। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ कीजिए। हर लहजा, बहुत से ऐसा वक्त होता है, घड़ी होती है वो कि आप अगर हर लहजा दूसरों को दुआ दें और दूसरों से दुआ लें और दुआ करवाएं, तो किसी वक्त भी आपका अल्लाह ताला चाहता है तो आपकी तकदीर बदल सकता है, आपके हालात बदल सकता है, आपके मामलात बदल सकता है, आपको गमों से, दुखों से, सानहात से निकाल कर आपके लिए अच्छे दिन, अच्छी चीज़ें पैदा कर सकता है। तो ये सूल बना लें कि हर लहजा, हर हालत में कुछ भी हो, दुआ देनी है, दुआ लेनी है, दुआ करवानी है। कभी भी किसी हालत में भी ये तसव्वुर ना करें। दुआ इबादत का भी मगज़ है, तो वही शख्स फिर खुश रहता है। और खुश रहने का सूल क्या है कि दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ कीजिए। जब मैं था अपने हाल से बेखबर, थी औरों के ऐबों पर नज़र, पड़ी जब अपने हाल पे नज़र, तो नज़र में कोई बुरा ना रहा। ऑलवेज डू लव योर सेल्फ। हमेशा अपने आप से शदीद प्यार करें, अपनी ज़ात से। इसको नेगेटिव ना लें। जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, अखलाकी, मुआशरती, मजहबी, हर एतबार से अपनी ज़ात से प्यार करें। एंड डू लव व्हाट यू डू। और शदीद प्यार करें जो भी आप काम करते हैं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।